on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. अमेरिका का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। आइंदा 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर खतरनाक हमले किए जाएंगे। ईरान को वापस पत्थर के जमाने में भेज देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। डील न करने पर ईरानी पावर प्लांट्स और तेल तंसीबात पर सख्त तरीन हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब में इंतबाह। ईरानी तेल तंसीबात को आसान हदफ करार दे दिया। वाज़ेह किया कि तेल तंसीबात पर हमलों से ईरान को दोबारा उठने का मौका नहीं मिलेगा। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will. सदर ट्रंप का ईरान को मौशी और हर लिहाज से खत्म करने का दावा। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी मारे जाने का एतराफ। वाज़ेह किया कि वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वुस्ता के तेल की जरूरत नहीं रही। अमेरिका अब नए हुर्मत से तेल लेता है और न लेगा। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमेरिका से हासिल कर लें। जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें अब नए हुर्मत से तेल खुद लेना होगा। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का फिर इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जनरल सुलेमानी को ना मारा जाता तो आज ईरान कहीं ज़्यादा मजबूत होता। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात तबाह कर दी थी। ईरान ने दूसरे मकाम पर न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने की कोशिश की। सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद के बाद मुत्तहदा अरब अमारात के सदर को भी टेलीफोन। शेख मोहम्मद बिन जैद को इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ से आगाह किया। ईरान कोई जारे मुल्क नहीं। अमेरिका यूरोप या किसी मुल्क के अवाम का दुश्मन नहीं। अमेरिका इजरायली प्रॉक्सी बनकर हमलावर हुआ, दिफाई कार्रवाइयां कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिकी अवाम के नाम खुला खत। ईरान ने पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए मुख्तलिफ पैगामात मिलने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने एक बार फिर अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात ईरान जंग में शामिल होने को तैयार। अब नए हुर्मत ताकत के जरिए खुलवाने के लिए कोशिश। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमारात यूएन सलामती काउंसिल में फौजी कार्रवाई की इजाजत के लिए करारदाद लाने पर गौर। ईरानी जजीरों पर कब्जा करने की तजवीज़। मुख्तलिफ ममालिक की फौजी क़यादत पर इत्तेहाद बनाने पर जोर। نخستین هدف تهاجمی این نیرو دو رادار هشدار زودهنگام در اختیار آمریکایی‌ها در منطقه و مستقر بر یک سازه دریایی در آبها و جزایر امارات با دقت بالا منهدم گردیدند. ईरानी फौज का मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फौज के खुफिया इजलास पर हमला। 37 फौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारिस में इजरायली ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 हमलों का दावा। अस्फहान में फजाई बमबारी से एयरपोर्ट को नुकसान। अस्तहा डिपो पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। लारिस्तान के इलाके में अमरीकी और इजरायली फजाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हमले में एक पहाड़ी चरागाह को निशाना बनाया गया। अमरीका और इजरायली फजाइया का तेहरान पर हमला। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खाराजी जख्मी और अहलिया शहीद हो गई। अली खाराजी साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मुशीर भी थे। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी अहदाफ कामयाबी से निशाना बनने के बाद नुकसानात से दुचार देखा गया। ईरानी हमलों में कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल गुदाम, मरम्मती मराकज़ और एहलकारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया।
हिजबुल्लाह का इसराइल पर 24 घंटों में 60 हमलों का दावा। मुजाहिमती तंजीम के मुताबिक हसास फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया, 4 टैंक तबाह और पेशकदमी को शदीद धचका पहुंचाया। ईरान जंग में अमेरिका के अब तक 16 MQ-9 रैपर ड्रोन्स तबाह होने का इंकशाफ। बगैर पायलट तैयारा जासूसी, निगरानी और फजाई सर्वे के लिए इस्तेमाल होता है, जो इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले हमले करने की सलाहियत रखता है। ड्रोन की कीमत $3 करोड़ से ज्यादा है। ईरान ने इंटेलिजेंस ने जासूसी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले 8 अलहदगी पसंद भी गिरफ्तार। एजेंट्स के लिए लाई गई अमरीकी और इसराइली डिवाइसेस बरामद। जासूसी के आलात और मवासाती साजो सामान की बड़ी खेप जब्त कर। ईरानी मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तख्ती स्क्वायर पर जंगी बहरी दिना में शहीद अली शाबान को सलामी पेश। शहरियों की जानिब से वालिहाना अकीदत का इजहार। अमरीकी सदर के ईरान जंग जारी रखने के ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल पर आ गया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में जेट फ्यूल A1 की किल्लत। एयरलाइंस को पाकिस्तान से कम फ्यूल के साथ उड़ान भरने की हिदायत। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कशीदा सूरत हाल में मौशी असरात पर इजलास। मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसलों पर इदारों की तारीफ। मुलाजमतों से मुताल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ ने नौजवानों को कौम का मुस्तक़बिल करार दे दिया। मुलाजमत के मौक़े बढ़ाने के लिए इक़दामात का जायजा। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान पर हमले में शहीद कराची के नौजवान यासिर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर पटेल, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। लाहौर के इलाके डिफेंस में घर में आतिशज़दगी के नतीजे में 2 बच्चे जान बहक हो गए। बच्चे सर्वेंट क्वार्टर में अकेले थे। वालिदैन नीचे घर में काम कर रहे थे। कराची के इलाके लियाकताबाद में फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल न करने पर 2 मार्केटों को सील कर दिया गया। दोनों मार्केटों में आग से बचाव के इंतजामात नहीं किए गए थे। पंजाब में स्कूल हफ्ते में 4 दिन खोलने का फैसला। जुमा, हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। स्कूलों के औकात कार सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में 12:30 बजे तक खुलेंगे। सेकंड शिफ्ट में स्कूलों का दौरानिया दोपहर 1 से शाम 5:30 बजे तक होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBR ने सोशल मीडिया आमदनी पर इनकम टैक्स वसूली का खुसूसी तरीक़ाकार तय कर लिया। यूट्यूब पर शेयर करदा वीडियो के 1000 व्यूज़ की आमदनी को 195 रुपये तस्वुर किया जाएगा। सोशल मीडिया आमदन पर इनकम टैक्स वसूली के प्रोसीजर पर 7 रोज़ में तजावीज़ तलब। पाकिस्तान और चीन की चौथी मुश्तरका बहरी मश्क सी गार्डियन 4 का इख्तिताम। कराची में 5 रोज़ पोर्ट फेज और 2 रोज़ा शुमाली बहर अरब में महारत का मुजाहरा। चीनी बहरिया के जहाज दाचिन का पाक बहरिया के PNS तैमूर ने इस्तकबाल किया। मुश्तरका बहरी मशकों के इख्तिताम पर बहर में मुश्तरका पेट्रोलिंग की गई। इंडोनेशिया में 7.8 शिद्दत के खतरनाक जलजले से कई शहर लरज़ उठे। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। आफ्टर शॉक से लोग खौफ में मुब्तला। साहिल पर 3 फीट तक लहरें बुलंद। मोलोका की इमारतों और मकानात को नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया के साथ फिलिपाइन और मलेशिया के साहिलों के लिए भी सुनामी की वार्निंग जारी। पचास साल बाद खलाबाजों का पहला मिशन चांद की जानिब रवाना। मिशन 4 खलाबाजों को लेकर फ्लोरिडा सेंटर से रवाना हुआ। 10 रोज़ा मिशन चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। किला अब्दुल्ला समेत दीगर इलाकों में मुसाफिर गाड़ियों और ट्रक नदी नालों की तुगयानी में फंस गए। कोयटा चमन शारा पर आमदोरफ्त बंद।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर जहांगीर रोड और अतराफ में बूंदाबांदी। फिर जुलबी एरिया, अजीजाबाद, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। स्कोरिंग मैच में धुआंधार बैटिंग। मुल्तान सुल्तान से 226 रन का हदफ अबूर करके हैदराबाद किंग्समैन को हरा दिया। साहबजादा फरहान ने 57 गेंदों पर सेंचुरी दाग दी। स्टीव स्मिथ ने 46 और शान मसूद ने 29 रन स्कोर किए। और तुर्किया के 24 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर बगदाद में जश्न, अवाम सड़कों पर निकल आया।